नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में पाठ 3 डिजी भारतम को बहुत अच्छी तरह पढ़ा तथा इसका हिंदी अनुवाद भी समझा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसके शब्दार्थ भी याद करने हैं। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ ज़रूर याद कर लेना आप। देखिए, जैसे जिज्ञासा, मतलब इस शब्दों को आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। ये बीच में क्या है? ज्ञा, ज्ञानी, तो इसको पढ़ेंगे ज्ञा ही पढ़ेंगे आप। जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा, कुछ भी हमारी इच्छा। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो मैं समझा रही हूँ, आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अब आपको कुछ नहीं समझ में आया या कुछ और आपके मन में कोई प्रश्न हो गया, तो आपको उस प्रश्न को जानने की आपके मन में इच्छा है, उसको कहते हैं जिज्ञासा। उत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है या होती है, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ स्त्रीलिंग आती है तो होती है कर देते हैं, और जहाँ पुल्लिंग आएगा वहाँ हम होता है कर देते हैं। पैदा होना या उत्पन्न होना। परिवर्तिनी काले, परिवर्तिनी काले यानी परिवर्तन के समय कोई भी चीज़ बदलने, परिवर्तन मीन्स बदलना समय, कोई भी समय जो बदलता है। अनंतरम मतलब बाद में। कर्गदस्य कागज का। प्रविधि तकनीकी या विधि, मतलब जो तकनीकी है, जैसे नई तकनीकी है तो नई तकनीकी में हमें नए नए प्रयोग आ रहे हैं। आप लोग भी कोई ना कोई प्रयोग करना चाहते हैं। जब आप साइंस पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हम आपको कुछ ना कुछ प्रयोग करने का कुछ ना कुछ विधि सोचते हैं आप। चल दूरभाष यंत्रम, देखिए मैंने चैप्टर में ही पढ़ाया था, मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल के टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज़ का टिकट। सौकर्येण आसानी से, सुगमता से, ये इनके दो किसी उसके शब्द के दो अर्थ बता दिए। आसानी से मतलब बहुत आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो जाना या कोई कार्य हो जाना, और उसी को सुगमता से भी बोलते हैं। संदर्श, संदर्श मीन्स दिखलाकर। चिकित्सालय मतलब दिखलाकर, कोई भी चीज़ हम फ़ोन में दिखाकर, जैसे टिकट की बात आई थी तो हम दिखा करके आराम से यात्रा कर सकते हैं। या हॉस्पिटल में या कहीं भी कोई बिल आया है उसका, तो हमने पेमेंट कर दिया उसी से और उसको दिखा दिया। चिकित्सालय अस्पताल, चिकित्सालय कहते हैं इसको हिंदी में, और संस्कृत में हो गया चिकित्सालय। हिंदी में भी इसको अस्पताल कहते हैं और इसको संस्कृत में चिकित्सालय। वस्त्र पुटके, वस्त्र मीन्स कपड़े, पुटके मीन्स जेब। कपड़े में पॉकेट होती थी, जेब होती थी, अब धीरे धीरे हमारी जेब भी गायब होती जा रही है। बॉयज़ को देखो, बॉयज़ के पहले सभी जेंट्सों की शर्ट में ज़रूर पॉकेट होती थी, ज़रूर जेब होती थी, लेकिन अब शर्ट में पॉकेट नहीं आती। बहुत कम जो पसंद करते हैं वही लोग बनवाते हैं, वरना पॉकेट अब नहीं आती है। तो धीरे धीरे ये जेब गायब भी होती जा रही है। वस्त्र पुटके। द्रुत गत्या, द्रुत मीन्स तीव्र यानी तेज, गत्या मीन्स गति मतलब चाल, चलने वाले, तेज गति से, तेज चलने वाले। शुल्कम मीन्स फीस, चाहे वो हॉस्पिटल की, अस्पताल की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, किसी भी की हो, ये हो गई हमारी फीस। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न क्रमांक 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब अधोलिखितानां आप जानते हैं नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। आपको इनके वन वर्ड तैयार करना है, आंसर एक वर्ड में ही देना है, एक शब्द में ही देना है, एक पदेन। ठीक। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मीन्स कहाँ, डिजिटल इंडिया की मतलब कहाँ चारों ओर होती है ना, कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, डिजिटल इंडिया आदि की चर्चा होती है। तो संपूर्ण विश्व मतलब पूरे देश में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, संपूर्ण विश्व। फिर अगला है हमारा खा नंबर वाला
केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। बच्चों, जब तक हम प्रश्न का मतलब नहीं समझेंगे, प्रश्न का हिंदी अनुवाद नहीं समझ में आएगा, तब तक हम उसका सही आंसर, सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पहले हमें प्रश्न पढ़ने के बाद उस प्रश्न का सही हिंदी अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। वैसे ये प्रश्न और उत्तर, हाँ, तो केन सह मानवस्य आवश्यकता वर्तते। केन मीन्स किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मतलब किसके साथ, किसके साथ, मानव मीन्स मनुष्य की आवश्यकता बदलती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। तो काल परिवर्तन, समय परिवर्तन के अनुसार, देखिए समय का परिवर्तन, पहले समय में क्या था, पहले लोग गाड़ी बैल से चलते थे, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई वो नहीं थी, लेकिन जब परेशान होके तो लोगों ने आवश्यकता ही, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब समय परिवर्तन होता है, समय बदलता है, तो बहुत, क्या पहले मोबाइल होते थे, लेकिन नहीं, आज मोबाइल है, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर भी आ गए, सारी चीज़ें, पहले हम दुकान में सामान खरीदने जाते थे, अब हमारे सारे कुछ ऑनलाइन होने लगे। तो ये समय का ही परिवर्तन है, जो समय परिवर्तन के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे मीन्स बताया था मैंने क्या होता है। आपणे मीन्स दुकान, वस्तु नाम दुकान से वस्तुएं, क्रय समय खरीदते समय, केषां किसकी, अनिवार्यता आवश्यकता ज़रूरत, ना भविष्यति नहीं होती है। किसकी, दुकान से सामान खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती, कब, आज के समय। देखिए पैसों की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन जेब में नहीं होती है। हमारे जेब में, जैसे हमने दुकान से सामान खरीदा, ज़रूरी नहीं है कि हम कैश दें, क्योंकि आज हर दुकानदार ज़्यादातर मोबाइल से ऑन पेमेंट लेता है। तो किसकी आवश्यकता है, नहीं होती। रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। रूप्यकाणाम, बाजार से, दुकान से सामान खरीदते समय हमें रुपयों की आवश्यकता, अनिवार्यता ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि हम मोबाइल से पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा है हमारा, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् मीन्स किस, उद्योग मीन्स व्यापार, किस व्यापार में या किस उद्योग में वृक्षों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उपयोगिता होती है, क्योंकि वो पेड़ों के बिना, वृक्षों के बिना नहीं चलता वो उद्योग। कस्मिन् उद्योगे, किस उद्योग, कर्ग उद्योगे। अगर आप कर्ग दो उद्योगे, इसमें कर्गद प्लस उद्योगे अलग अलग कर देंगे। अगर आप पूरा वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कर्ग उद्योगे, कर्ग उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। मतलब कर्ग मीन्स क्या बताया था मैंने, कागज। कागज के उद्योग में पेड़ों की सबसे ज़्यादा, कागज के उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं पेड़, तो उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला है बच्चों, फिफ्थ वाला, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणि, आज सबसे अधिक, आज सबसे अधिक कार्य किसके द्वारा होते हैं। जो आज सभी कार्य किए जाते हैं तो सबसे अधिक किसके द्वारा किए जाते हैं, चल दूरभाष यंत्रेण। चल दूरभाष यंत्रेण मीन्स मोबाइल फ़ोन। तो आज सभी कार्य जो किए जाते हैं उनके किसके द्वारा किए जाते हैं, ज़्यादातर मोबाइल के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वन वर्ड वाला
समझ आ गया होगा। अब हम कल यानी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी पूर्ण वाक्यन, अभी तक हमने केवल 1 वर्ड पढ़े हैं, अब हम पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नोत्तर लिखेंगे और आगे दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।